क्षेत्र को पढ़ लेते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र जो है आपका, बेटे, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है ना, पुराने ग्रंथों में क्या कहा गया कि पुराने ग्रंथ में चंपावत के जो आसपास के कालेश्वर पर्वत पर विष्णु भगवान का ना एक कछुअवतार हुआ था। कछअवतार समझते हो ना वो? ठीक है, तो वो हुआ था। और कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? स्कंद पुराण। तो ये मानते हैं कि जो चंपावत है, चंपावत में कालेश्वर जो पर्वत है, वहां पर विष्णु जी का कछोत्तार हुआ था। और कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख जो हमें मिलता है वो मिलता है स्कंद पुराण में। पहले क्या कहा जाता था कि चंपावत का जो आसपास का क्षेत्र है ना, चंपावत का जो आसपास का क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है उसे ही कुमाऊं कहा जाता था। लेकिन आगे चलकर इसमें जुड़ने लग गए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर। तो इस सारे संपूर्ण क्षेत्र को ही क्या बोलने लग गए? हाँ, ये उसमें स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। ठीक है, जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण का जो मानस खंड है उसमें सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है कुमाऊं का। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या था, जो चंपावत एरिया, चंपावत के ना आसपास के क्षेत्र को ही कुमाऊं कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े तो उसमें अल्मोड़ा भी शामिल हो गया, पिथौरागढ़ भी, बागेश्वर भी, उधम सिंह नगर। अब इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या ये क्या कहा जाने लगा? कुमाऊं कहा जाने लगा। लेकिन कुमाऊं का जो सबसे ज्यादा उल्लेख मिला, मैंने अभी भी बताया कि स्कंद पुराण का जो मानस खंड है उसके अंदर मिलता है। और इसको पहले ना कुमाऊं नहीं कहा जाता था, इसको, ये कुमाऊं तो हिंदी वर्ड है, इसको कहा जाता था कुर्मांचल। इसको कहा जाता था कुर्मांचल। कुर्मांचल क्या है? ये कुर्मांचल ना एक संस्कृत का वर्ड है। कुर्मांचल क्या, किस चीज का है? संस्कृत का। लेकिन ये भी ध्यान रखना, आपने बताना है कि जो स्कंद पुराण है, जो स्कंद पुराण है आपका, स्कंद पुराण का स्कंद पुराण का मानस खंड, स्कंद पुराण का कौन सा है? मानस खंड। मानस खंड, वहां पर इसका सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। वहां इसका क्या मिलता है बेटा? सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। और हिस्ट्री में ना इसको कुर्मांचल कहते हैं। हिस्ट्री में क्या कहते थे इसको? इसको कुर्मांचल कहते थे। लेकिन ये कुर्मांचल जो वर्ड था ये संस्कृत भाषा का था। कुर्मांचल वर्ड संस्कृत भाषा का था। इसलिए जब कुछ समय के पश्चात कुर्मांचल को हिंदी में बोला गया तब उसको कुमाऊं कहा गया। ठीक है। और कुर्मांचल क्षेत्र का जो किरात है, किन्नर है, यश है, तंगव, कुलिन तथा खस जातियां निवास करती थी। कौन कौन सी जातियां निवास करती थी यहाँ पे? जातियां देख लो, यहीं से जातियों के क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएंगे। इस क्षेत्र में कौन कौन सी जातियां आपकी निवास करती थी? किरात जाति निवास करती थी, किन्नर, यक्ष, तंगव, तंगव जाति, कुलिंद, कुलिंद जाति, जिसको कुनिंद भी कहा जाता है। ठीक है, और खस जातियां। ये जातियां जो है इन कुमाऊं क्षेत्रों में क्या करती थी? निवास करती थी। बात समझ आ गया? अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है, यहाँ जाखन देवी मंदिर में क्या कहा गया कि जाखन देवी जो मंदिर है यहाँ ना यक्ष यक्ष लोग, यक्ष जो जाति थी वो निवास करती थी। और कालसी हो गया आपका, लाखा मंडल हो गया, सिरोली मंडल हो गया, माणा हो गया। यहाँ से क्या है? शिलालेख मिले हैं। शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन जो है वो आपके कौन सी जगह से मिले हैं? कालसी से मिले हैं, लाखा मंडल से मिले हैं, सिरोली मंडल से मिले हैं, माणा से मिले हैं। और देहरादून की बात मैं करता हूँ, अगर देहरादून की बात मैं करूँ तो देहरादून का जो जौनसार भावर स्थित है, वहां लाखा मंडल में जो राजकुमारी ईश्वरी है उसका शिलालेख मिला है। तो अगर मान लो आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राजकुमारी ईश्वरी का जो शिलालेख मिला है वो कहाँ मिला है, तो देहरादून का जो आपका जौनसार भावर स्थित लाखा मंडल है, तो लाखा मंडल में जौनसार, ठीक है, देहरादून में जौनसार भावर में स्थित लाखा मंडल जो है, वहां से हमें क्या मिला है? राजकुमारी ईश्वरी के जो शिलालेख है वो मिले। चलो आगे हम बात करते हैं इसमें कि भाई अशोक, अशोक सम्राट अशोक के बारे में सबने सुना है। तो सम्राट अशोक जो है उनका एक अभिलेख, उन्होंने क्या करा, अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा नॉर्दर्न, नॉर्दर्न जो बाउंड्री है उनकी, वहां पर 257 ईसा पूर्व में, 257 ईसा पूर्व में एक शिलालेख लगवाया। कहां पर? सबसे उत्तरी क्षेत्र में अपने राज्य के, ठीक है, देहरादून के उत्तर टॉन्स और यमुना के संगम पर, कालसी जगह पर, कालसी में स्थापित करा। कालसी पर। और कालसी कहां पर है आपका?
कालसी क्या है, देहरादून के उत्तर टॉन्स और यमुना के संगम पर है कालसी। ठीक है। अब इस ये जो लेख था, अशोक ने एक लेख, जब अशोक सम्राट, अशोक को हम पढ़ते हैं हमारे झंडे में, अशोक चक्र ही है। ठीक है। कलिंग के युद्ध के बारे में, उनके शिलालेखों के बारे में, कि सबसे पहले जो शिलालेखों को दारा प्रथम ने चलाया था, ईरान का जो था, और अशोक ने वहीं से उसकी क्या कहते हैं, वहां से प्रेरित होकर भारत में भी शिलालेख जो स्थापित करे थे। तो जब उनके शिलालेखों के बारे में बताते हैं, तो उत्तराखंड में भी अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, तो उसने उत्तर पूर्व में कालसी में, जो कि कालसी कहाँ पर है, देहरादून के उत्तर टॉन्स के यमुना के संगम पर स्थित है कालसी, वहां पर अपने एक शिलालेख लिखवाया। वो शिलालेख जो लगवाए वो कौन सी भाषा में था बेटा, पाली भाषा में। कौन सी भाषा में था वो, पाली भाषा में था। उस शिलालेख की खासियत यह थी कि उसमें अशोक ने जो घोषणा करी हुई थी, वो घोषणा ये थी कि भाई हर जगह पर मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए जो पशु, जो चिकित्सालय हैं वो खोले जाएंगे। और लोगों को कहा गया कि भाई आप जो है हिंसा को त्याग दो, और अहिंसा अपनाने की बात की गई। तो इस शिलालेख में ये था, जहां वो टच मिलता है। ठीक है। एक कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए, अब कालसी जो अभिलेख था, इसमें यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए जो शब्द यूज करा गया, उसे क्या कहा गया, पुलिंद कहा गया। उसे क्या कहा गया बेटा, पुलिंद कहा गया। तथा इस क्षेत्र को अपरांत, देखो पुलिंद कहा गया किसको, निवासियों को कह देता है वो कालसी अभिलेख में, जो उत्तराखंड के निवासी हैं। ठीक है। तो निवासियों को पुलिंद कहा गया, और क्षेत्र को, ठीक है, क्षेत्र को क्या कहा गया बेटा, क्षेत्र को अपरांत शब्द यूज करा गया। क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द यूज करा गया, अपरांत। क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द जो है वो यूज करा गया। अब गोपेश्वर जो है आपका, गोपेश्वर में ना रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में दो राजाओं का, गोपेश्वर, पता है ना सबको गोपेश्वर के बारे में, सुना होगा नाम गोपेश्वर। ठीक है। अब सुना है गोपेश्वर में, सर। गोपेश्वर में क्या है, रुद्र शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है बेटा, कभी क्वेश्चन आ भी जाए कि रुद्र शिव मंदिर कहाँ पर है, तो रुद्र शिव, क्योंकि ऐसे नाम आ सकते हैं आप लोगों के जो थोड़ा बहुत चर्चा का विषय है। तो गोपेश्वर में रुद्र शिव मंदिर है। वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, लेख मिला है, जिसको त्रिशूल लेख कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, त्रिशूल लेख। ठीक है। त्रिशूल लेख मिला है, इसमें दो राजाओं के नाम, दो राजाओं के नाम है। कौन कौन से, नागपति नाग, नागपति नाग, और दूसरे जो राजा हैं वो है अशोक चल। अशोक चल। ठीक है। गोपेश्वर का रुद्र शिव मंदिर है, वहां पे एक त्रिशूल लेख है, जहां पर दो राजाओं के लेख मिले हैं, जिनमें नागापति नाग और अशोक चल है। छठी और सातवीं शताब्दी में जो नागपति नाग है, इस ने इस क्षेत्र को जीता था, और 12वीं सदी में पश्चिम के जो राजा थे अशोक चल, उन्होंने इस क्षेत्र को विजिट कर लिया। ठीक है। आगे पढ़ोगे नेपाल के राजाओं के बारे में भी, जिनका उल्लेख रहेगा उत्तराखंड के उसमें, इंपॉर्टेंट संगोली की संधि वगैरह आप पढ़ोगे आगे चल के। और प्रथम द्वितीय सदी में कुषाण कालिक मुद्राएं, मुनिकिरीत रेतई और सुमाड़ी मिली है। अब देखो प्रथम द्वितीय सदी में कुषाण कालीन मुद्रा आ सकता है, कुषाण कालीन मुद्राएं कौन कौन सी थी, कुषाण कालीन मुद्राएं, कुषाण कालीन मुद्राएं। ठीक है। कुषाण कालीन मुद्राएं कौन कौन सी बताई भाई मैंने, एक बताई मैंने आपको, मुनिकिरेती, मुनि की रेती, और दूसरी है सुमाड़ी। दूसरी कौन सी है, सुमाड़ी। ठीक है। कुषाणकालीन मुद्राएं दो थी, एक मुनि की रेती और दूसरी थी सुमाड़ी। बात समझ आ गया भाई। ठीक है। चलो अब कुछ थोड़े बहुत प्रश्नों पे जिक्र कर लेते हैं। अभी मैंने आपको उत्तराखंड के दो खंडों के बारे में पढ़ाया, थोड़ा बहुत गढ़वाल के बारे में और थोड़ा बहुत कुमाऊं के बारे में। ठीक है। चलिए तो थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ, गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जल्दी बताओ, अभी पढ़ाया था मैंने। बोलो यार, कोट द्वार। और सो गए क्या,
कोट द्वार। सेकंड क्वेश्चन में पूछता हूँ, कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है? स्पीकर खोल के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकर खोल के बोल लो आप लोग, माइक खोल के अपना बोल सकते हो आप लोग। हम्म। कुमाऊं का पौराणिक नाम जो है, कुमाऊं का पौराणिक नाम मानस खंड है बेटा। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है ना, तो मानस खंड ही नाम है इसका। ठीक है, वो तो संस्कृत नाम है कुरमांचल। कुरमांचल जो नाम है संस्कृत है, और मानस खंड जो है इसका पौराणिक नाम। ठीक है, केदारखंड गढ़वाल का है और मानस खंड किसका है? कुरमांचल का, कुमाऊं का। ठीक है, चलिए। उसके बाद पौराणिक काल के बाद ग्रंथों, पौराणिक काल के बाद ग्रंथों में कुमाऊं क्षेत्र का क्या नाम प्रयुक्त है? वहां कुरमांचल है। जो पौराणिक काल है आपका, ठीक है, पौराणिक काल को क्या कहते हैं? लीजेंड्री पीरियड जो है, लीजेंड्री टाइम जो है, लीजेंड्री पीरियड जो है, उसके बाद कुमाऊं को कुरमांचल के नाम से जाने जाने लगा। क्योंकि कुरमांचल संस्कृत वर्ड था, धीरे धीरे आगे चलकर उसको फिर हिंदी में कुमाऊं के नाम से जाने जाने लगा। अच्छा, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिला है? मैंने पढ़ाया था अभी, कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख। आशीष सो गया क्या? आशीष, अभिजीत, ये जवाब नहीं दे रहे। किसमें मिला है बताओ? कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कौन से पुराण में मिला है? स्कंद पुराण में। मीना जवाब दे रही है, निशा जवाब दे रही है, आरती दे रही है जवाब। ठीक है, तो बेटे किसमें मिला है? स्कंद पुराण में। चलो अब एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं। किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, ब्राह्मण एवं नाग आदि जातियों के निवास करने का उल्लेख मिला है? अभी हमने जातियां पढ़ी थी ना ऊपर, अभी जातियां मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, कि ये किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस, ये पढ़ाई थी ना। तो इसमें गांधर, विद्याधर, ब्रह्मा, नाग आदि ये जातियां थी। तो किस, कौन से, बताओ कौन से पुराण में इनके बारे में कहा गया कि ये जातियां भाई यहाँ रहती थी कुरमांचल में? सर वायु पुराण। वायु पुराण में। किसमें कहा गया बेटा? वायु पुराण में। ठीक है, चलिए। किस ग्रंथ में इस क्षेत्र को, किस ग्रंथ में इस क्षेत्र को किरात, किन्नर, किरात, किन्नर, यक्ष, तंगव, कुलिंद, खस आदि जातियों के निवास स्थान का उल्लेख है? पुराण तो आपका वायु पुराण हो गया, और ग्रंथ हो गया महाभारत। ग्रंथ कौन सा हो गया बेटा आपका? महाभारत। ठीक है। अच्छा, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर का जिक्र आया था, कि अल्मोड़ा में एक मंदिर है जाखन देवी का, वहां कौन सी जाति के बारे में बताया था मैंने? यक्ष, यक्षों। ठीक है, यक्ष जो जाति थी उसके बारे में मैंने बताया था। चलो, सबसे प्रसिद्ध ना नाग मंदिर है, एक विनाग या बैनी नाग कहते हैं इसको, वो कहां पर है? सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर है बिनाग या बैनी नाग, वो कहां पर है? सर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। मीना जी की नॉलेज अच्छी है। तो कहां पर है वो बेटा? पिथौरागढ़ में। ठीक है, बीनाग या बैनीनाग। अच्छा, कुमाऊं का जो क्षेत्र है, कुमाऊं के क्षेत्र में ना बौद्धों का प्रचार हुआ था, उस समय कौन सी जाति रहती थी यहाँ? कुमाऊं में बौद्धों का जो प्रचार था वो हुआ था। ठीक है, तो बेटे उस समय, जिस समय ये प्रचार हुआ, खस जातियों के समय। किसके समय? खस जातियों के समय। ठीक है, आगे देखें आप लोग, गूगल मत करना आशीष। ठीक है, खस जातियों के समय ये बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। चलिए। अच्छा, कालसी हो गया, लाखा मंडल हो गया, सिरोली हो गया, मंडल हो गया, माणा हो गया, आदि जगहों पर क्या मिले हैं? अभी बात हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि हमने पढ़ा था कालसी, लाखा मंडल, देहरादून के जौनसार में था ना लाखा मंडल। लाखा मंडल, सिरोली, मंडल, माणा, यहाँ से क्या मिले हैं? शिलालेख, शिलालेख। ठीक है, अभिलेख नहीं बेटा, शिलालेख। निशा, शिलालेख और अभिलेख में अंतर है। ठीक है, शिलालेख, शिलालेख मतलब पत्थरों पर जो लेख लिखे गए हैं। ठीक है, और अभिलेख होता है जो कागजों पर लिखे गए हैं। तो शिलालेख कहेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे इंस्क्रिप्शन। पिथो पिथोग्राफी होती है ना, पिथोग्राफी, वो होता है। ठीक है, चलो। उसके बाद अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणित शासकों के नाम है उनका नाम बताएं।
अल्मोड़ा की मुद्राओं पर जिन कुणित शासकों के नाम है उनका नाम बताएं आप लोग। मैं तो बता ही दूंगा। कुणित शासक नहीं पता? नाम है आसेक, गौमित्र, आसेक हो गया, गौमित्र हो गया, हरदत्त, हरिदत्त भी कह देते हैं इसको, कहीं हरदत्त है कहीं हरिदत्त है, ठीक है। हरदत्त, शिवदत्त, ठीक है, हरदत्त शिवदत्त इत्यादि। ठीक है, इन शासकों के नाम है भाई इसमें, कुणित शासक जो है इनके नाम है अल्मोड़ा की मुद्राओं में। देहरादून का जो कालसी है, ठीक है, देहरादून का जो कालसी है 257 ईस्वी पूर्व, एक पाली भाषा का ना शिलालेख लगाया वहां पे। वो किसने लगवाया था? कौन से काल का है वो? सर अशोक ने लगवाया था शायद। अशोक कालीन, अभी तो पढ़ाया मैंने 257 ईसा पूर्व में। ठीक है, अशोक कालीन शिलालेख लगाया जिसमें क्या बताया गया था कि मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए चिकित्सालय बनवाना, और भाई हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाना। अच्छा, लाखा मंडल से किसका शिलालेख मिला है भाई? लाखा मंडल से किसका शिलालेख मिला है? ईश्वरी का, राजकुमारी ईश्वरी का, ठीक है। उसके बाद त्रिशूल लेख, जो त्रिशूल लेख कहाँ मिला है? त्रिशूल लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? गोपेश्वर और बाड़ाहाट, गोपेश्वर और बाड़ाहाट, ठीक है, गोपेश्वर और बाड़ाहाट में त्रिशूल लेख जो है वो प्राप्त हुए। लिखते रहो इन क्वेश्चनों को, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा लिखते रहना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। गोपेश्वर में और बाड़ाहाट में, गोपेश्वर और बाड़ाहाट में जो है ये मिले हैं आपके। अच्छा एक बात बताओ, पांडुकेश्वर कंडारा, पांडुकेश्वर कंडारा, चंपावत व बैजनाथ के, बैजनाथ से किनके ताम्रपत्य लेख मिले हैं? जो आपका पांडुकेश्वर है, मैं लिख देता हूं, पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत, सॉरी चंपावत नहीं है, चंपात है, चंपावती, चंपावती हो गए, चंपावत व बैजनाथ। जय बैजनाथ। यहाँ से ताम्र, यहाँ से क्या मिला है? ताम्रपतीय लेख मिले हैं, चंपात है बेटा, ये चंपावत नहीं है, चंपात है ये, ठीक है, चंपात। यहाँ से ताम्रपत्य, ताम्रपत्य क्या होता है? जो आपके कॉपर के उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से राजाओं के लेख मिले हैं बताओ मुझे? यहाँ से जो लेख मिले हैं बेटा, वो मिले हैं, ऐसे क्वेश्चन लिख लो जो आपकी नॉलेज में नहीं है। कार्तिकेय, कार्तिकेयपुर राजाओं के, कार्तिकेयपुर राजाओं के, कार्तिकेयपुर राजाओं के, ठीक है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी भाई? बताओ। उत्तराखंड पे जो राजनीतिक शक्ति ने सबसे पहले शासन करा वो कौन थे? कुणिद, ठीक है। वो कौन से थे बेटा? कुणिद थे।